चुंबकीय गुणों को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना सिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चुंबक जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक हमारी ये है और कृत्रिम चुंबक हमारी ये है। जैसे ये है धन चुंबक है, चुंबकीय सुई है, ये यू के आकार की होती है, ये हमारी कृत्रिम चुंबक है। हम इसके चुंबकीय गुणों को बताएंगे। तो चुंबक का गुण ये है, नंबर 1 है मध्य बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। यह है चुंबक का दिशा बताने वाला गुण है। तो इसको हम प्रयोग द्वारा कैसे समझेंगे, इधर आइए। जैसे ये हमने एक स्टैंड लिया, इसमें हमने ये चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी। अब इसको हमने हिलाया तो जब ये स्थिर होगी तो हमेशा कौन सी दिशा में रुकेगी, ये उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। ये दिशा बताने वाला गुण है। बैठिए। फिर उसके बाद दूसरा गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो मैंने कुछ चुंबकीय पदार्थ लिए, कुछ अचुंबकीय पदार्थ लिए। अब मेरे पास चुंबक है, मैं इन चीजों में चुंबक को चिपका के देख रही हूँ कि चुंबक इन चीजों को आकर्षित कर रही है नहीं। जैसे चाकू है, देखो ये चुंबक द्वारा आकर्षित हो रहा है। ये कीले हैं मेरे पास, ये चुंबक द्वारा आकर्षित हो रही है। ये चम्मच है, ये भी चुंबक द्वारा आकर्षित हो रहा है। तो ये हमारे ये कौन से पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ पदार्थ हैं जैसे प्लास्टिक, ये आकर्षित नहीं हुआ, लकड़ी आकर्षित नहीं हुई, एल्युमिनियम की रॉड और ये पेंसिल, ये कांच। तो ये है हमारा मार्कर है, ये भी आकर्षित नहीं हुआ। तो ये कौन से पदार्थ हुए, अचुंबकीय पदार्थ। तो हमने देखा प्रयोग द्वारा कि जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर तीसरा गुण है चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने ये इसमें कीले लिए तो जब हमें इसे चिपकाएंगे, मैंने इस रखा तो देखा आपने कि सिरों पे चुंबकत्व ज्यादा अधिक होने से जो कीले हैं वो सिरों पे चिपक गए, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, और मध्य में चुंबक कम होता है इसलिए मध्य में नहीं चिपकी। अगर लोहे का चूर्ण लेंगे तो उससे भी हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर अगला है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसे हमने दो चुंबक ली और इसके जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जो है समान ध्रुवों में क्या बताया, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो जब मैं इसको आकर्षित करना चाह रही हूँ, आपस में चिपकाना चाह रही हूँ दोनों सिरों को, तो ये देखिए आप प्रयोग द्वारा दिख रहा है आपको कि ये आकर्षित नहीं हो रहे, प्रतिकर्षण दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है इसमें। और ऐसी जब मैं दूसरे ध्रुव को भी समान ध्रुवों को करना चाह रही हूँ तो इसमें भी प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन जब मैं असमान ध्रुवों को कर रही हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों आकर्षित हो गए, आपस में चिपक गए। तो हमने इसे प्रयोग द्वारा समझा कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हुआ और असमान ध्रुवों में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। फिर अगला है चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं, इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये जैसे ये चुंबक है तो इसमें ये चुंबक है, देखिए इसमें क्या है, एक तरफ N लिखा हुआ है, एक तरफ S लिखा है। N का मतलब है नॉर्थ, S का मतलब है साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, ये समझ में आया कि ये गुण, इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं इस चुंबक के 2 टुकड़े भी कर दूं तब भी, या मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं तो तब भी इधर उत्तरी ध्रुव रहेगा, इधर दक्षिणी ध्रुव रहेगा। तो इनको दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमने आज देखा कि चुंबक, कई तरह की चुंबक भी देखी और हमने चुंबक के गुणों को जाना कि चुंबक के ये विभिन्न गुण होते हैं। इसको हमने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करा और समझाया। आपको समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।